नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का एग्ज़ाम कराया था 4 पालियों में, जो कि 15 और 16 तारीख को थे। तो उसकी आंसर की आ चुकी है। तो चलिए फटाफट आंसर की मिला लेते हैं। ये पहला जो है 15 तारीख को जो प्रथम पाली का पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। तो इसको हम चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसमें जो है हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो इसमें हो जाएगा राजगीर। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामपिय प्रियदर्शी भी था? तो इसको हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। चौथा है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पियत्रादुरा या रंगीन पत्थर कौन लोकप्रिय हुए? तो शाहजहां। अगला है पांचवा नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत पर किसका शासन था? तो इसमें जो है मुगल सम्राट का था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसको हो जाएगा विनोबा भावे। सातवां है, दांडी नामक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसमें हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। आठवां है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो यह हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। नौवां है, भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 10वां है, प्रसिद्ध युग का नारा चलो दिल्ली किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 11 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच? ये हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। 12 है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा आर्द्रता, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। 13 नंबर है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम वास्तविक समय से कितना आगे है? तो ये हो गया ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ये पानी की उपलब्धता नहीं हो जाएगी इसमें। 15 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को। 16 है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई है। 17 है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो आला फेबा हो जाएगा। 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसमें सिडबी नहीं है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा वैधानिक नियम। 21 है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं। 22 नंबर है, स्पेस के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, यानी किसके पास? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होती है। 23 नंबर है,
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्रीय शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये संसद को अधिकार है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ये हो जाएगा 124। 26 नंबर है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। 28 है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को करती है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा नायलॉन, ये वनस्पति रेशा नहीं है। 30 नंबर, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। अब है मैथ का है, 31 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर नंबर 30। आप फटाफट आंसर की में डाल लीजिए, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ मैं इसको। 32 नंबर का हो जाए आंसर नंबर 100। इसमें 33 नंबर में जो है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ता? इसको देखना था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 20%। 34 नंबर का है, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45। 5वां परिणाम क्या होगा? तो इसमें 50 हो जाएगा। 35 नंबर का है, √29.8116 प्लस √77.44 इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 14.26। 36 नंबर है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें हो जाएगा महाधन ऋषि। 37 नंबर, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो अविलंब, अवलंब का अविलंब और आधार का विलोप हो जाएगा। इसमें 38 में है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो इसमें जो है पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये सब पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन। 40 है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। अभी जो इंग्लिश का है, पैसे दिया हुआ, इससे आंसर छांटना था। तो इसमें 41 नंबर का हो जाएगा नो। 42 का हो जाएगा फॉर बैटिंग। 43 का हो जाएगा इनकम्प्लीट। 44 का हो जाएगा सेटिस्फाई। 45 का हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। 46 में है रीजनिंग आ गया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित? ये हो जाएगा इसमें पत्नी। 47 यानी 47 है, असंगत अलग करें। तो इसमें हो जाएगा सब असंगत है। 48 है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसमें शुक्रवार हो जाएगा। 49 का आंसर नहीं दिया गया है, इसको देख लिया जाएगा बाद में। 15 है, यदि नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाता है तो ग्रेदर का कोड क्या होगा? तो इसका हो जाएगा TBGRFH, इस ऑप्शन में होगा, उसको आप देख लीजिए। 51 है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो ये इजराइल के वैज्ञानिक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया।
53 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चीन है, वही इन मामलों में आगे है। अगला है 54, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था। 55 है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ये स्काई लाइट हो जाएगा। फटाफट आंसर की मिला लीजिए और कमेंट में बताइए किसका कितना नंबर आया हुआ है, कितना किसका सही है। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद। 57 है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। 58, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत के नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की? तो IIT मद्रास है। 59 है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये अमित शाह जी की अध्यक्षता में। 60 है, 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा है। 61 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE नहीं है इसमें। 62 है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा तो हंगेरियन फोरिंट। 63 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो इसमें आंध्र प्रदेश है। 64 है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 25 वर्ष है। 65 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 22 मई। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये माजुली द्वीप है। 67 है, 67, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। 68 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है तो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। 69 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? स्वामी विवेकानंद जी। UNFCCC का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब आगे जो है 71 से 75 तक एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आंसर छांट के लिखना था। तो इसमें 71 का हो जाएगा, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72 है, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। 73 है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं? तो इसका हो जाएगा क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। 74 है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो साहित्य और समाज हो जाएगा। 75 है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका हो जाएगा साहित्य समाज में
अपनी संस्कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अब 76 से 80 18 तक पैसे दिया है, इसमें भी आंसर छांटना है। तो इसमें 76 का हो जाएगा, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 77 का है, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। 77 हो जाए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 78 का हो जाएगा, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें ये सभी हो जाएगा। 79 गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होगा। तो क्षण भंगुर हो जाएगा इसका विलोम। 18 है, 80 सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। 81 to 85 जो है इसमें हो जाएगा, DI दिया हुआ है। DI में 81 का हो जाएगा, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है 26.66 लाख। 82 है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें हो जाएगा 0.6%। 83 है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 68.33% हो जाएगा। 84 में हो जाएगा, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था। तो 738.44 लाख। 85 का हो जाएगा, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः कितना है। तो 109:151 हो जाएगा। अब 86 to 19 देख लेते हैं। दस दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो 25:36 हो जाएगा। 87 है, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे से शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर क्या होगा, 0 घंटा हो जाएगा। 88 है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा अपनी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात याद कीजिए। तो इसमें जो है 56:99 हो जाएगा। 89 है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 61 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 90 है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो 18:25 हो जाएगा। अब 91 से 95 ही देख लेते हैं। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी 5000। 92 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी अधिकतम है।
तो इसमें हो जाएगा 2002 में 93 है। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई थी? तो 1% हुई थी। 94 है। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 96.15% है। 95 है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 9:13 हो जाएगा। 96 है। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो हो जाएगा 20%। 97 है। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के युग के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2012 और 17। 98 है। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो 137.5% वृद्धि थी। 99 पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो हो जाएगा 2017 में। और 100 है लास्ट। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसमें हो जाएगा 4। तो सभी लोग, आशा है सभी लोग मिला लिए होंगे। सभी लोग जो है कमेंट में बताएं किसके कितने नंबर आए हैं। और अगला सेकेंड शिफ्ट का भी हम लेके तुरंत आ रहे हैं। इसके बाद 16 का भी दोनों पालियों का आंसर की तुरंत मिलान किया जाएगा। तो सभी लोग जो है वीडियो को देखिए, शेयर करिए। जितने लोग के पास आंसर की ना पहुंच पा रही हो वो भी अपना मिला लें। इसको शेयर कर दीजिए सभी लोग तक और कमेंट में ज़रूर अपने नंबर बताएं। तो धन्यवाद।